हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग तो नहीं है, वैसे पुराने वालों के जैसे ही है। सर्विस करवाने जा रहे हैं आज हम TVS RTR 310 की। तो छन्नी वाला जो TVS है वहीं पर होती है सर्विस। विजयपुर में मैंने पता कर लिया था, बोल रहे थे हमारे पास सर्विस नहीं होती है। 310 की नहीं करते हैं वो, RTR की। RR की शायद से करते हैं, RR की भी नहीं करते हैं, वो छोटे बाइक्स की करती हैं। 310 किसी की भी नहीं करते हैं वो। तो छन्नी से लिया था, छन्नी से ही करवानी पड़ेगी, और कोई करता नहीं है इसकी सर्विस। तो चलते हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम के मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है उनके साथ। आज देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है, बताते हैं आपको कैसी सर्विस है इनकी। रिव्यू देंगे आज, शोरूम का रिव्यू होने वाला है भाई। सर्विस कम होने वाली है, बाइक का और शोरूम का रिव्यू होने वाला आज। तो ये व्लॉग थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके होने वाला है। इससे मैं बताऊँगा, पुराने एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, आज का भी बताता हूँ क्या बनता है। तो चलिए पहले पहुँचते हैं वहाँ पर। 10 बज गए हैं, तो जाके देखते हैं कितनी भीड़ है। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, टाइम बहुत लगता है सर्विस में। अभी मेरी कोशिश थी जल्दी जाना, बट फ्रेंड को एक सामान पकड़ाना था। फ्रेंड अभी आया, उसको सामान पकड़ा दिया हमने। तो अभी निकलते हैं। उसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैंने माइक जैकेट के अंदर डाला हुआ, देखते हैं विंड ब्लास्ट कितना आता है, मेरी आवाज़ कितनी पकड़ता है, वो भी थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने बाहर से निकल जाना था, बट अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, यहीं से हो जाते हैं। पीछे ग्रीन बेल्ट वाला रोड पकड़ लेंगे, वहाँ से हो जाएगा भाऊ प्लाजा के ऊपर छन्नी को निकल जाएंगे। जो मेन दिक्कत इसमें अभी फिलहाल मेरे को फेस हो रही है वो ये सर्विस तो है ही है इसकी रेगुलर सर्विस, उसके अलावा ये मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। जब हम इसको रजौरी से ला रहे थे उसमें भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ये मिसिंग कर रही है। और परसों सर्विस के लिए आना था मैंने, बट कुछ रीज़न हो गया, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। तो घर जा रहा था, जैसे बड़ी मामला के पास पहुंचा भाई, इसने तो थ्रॉटल ही छोड़ दिया। थ्रॉटल से नो रिस्पॉन्स। भाई मैं तो पागल हो गया, रास्ते में ना घर जाने के लायक था ना पीछे आने के लायक था। मैं सोची यार क्या हो गया, अब क्या करूँगा इधर। बट फिर मैंने 2 मिनट इसको ठंडा होने दिया, बैठ गया 2 मिनट साइड होके, शांत होके। तो फिर जब स्टार्ट किया, फिर बीच में मिसिंग प्रॉब्लम भी नहीं आई और ना ही थ्रॉटल का इशू है कुछ, बट इंजन चेक लाइट जरूर आ गई। मैंने बोला चलो कोई नहीं, देखते हैं। फिर थोड़ा आगे गए, स्मूथ चल रही थी, जैसे ही थोड़ा सा ट्रैफिक आया, पता नहीं क्या हुआ इसको, फिर से वही मिसिंग प्रॉब्लम। उस दिन मिसिंग प्रॉब्लम ने मेरे को बड़ा दुखी किया, और मेरे को ये डर था घर तो पहुंच जाऊंगा, वापस पता नहीं आ पाऊंगा नहीं पाऊंगा। बट कल जब मैंने इसको स्टार्ट किया, ना तो मेरे को इंजन चेक लाइट आई है और ना ही मेरे को कल से मिसिंग प्रॉब्लम देखने को इतनी ज़्यादा आई है। बीच बीच में मिसिंग कर रहा है, बट ज़्यादा नहीं है जो जितनी हाइपर उस दिन कर रहा था ना। और बहुत ही गंदे तरीके की जर्किंग थी उसमें, ऐसे लग रहा था जैसे पेट्रोल है ही नहीं इसमें, जबकि उस दिन हाफ टैंक था। शायद से इसके इंजेक्टर में कचरा हो सकता है। अब ये वही बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं। और ऊपर से इसका फीचर कोई नहीं चल रहा। गाड़ी स्टार्ट की है, स्टार्ट करते ही अगर आपने हज़ार लाइट एक बार ऑन कर दी, वो दोबारा ऑफ नहीं होगी। अगर आपने एक बार राइडिंग मोड चेंज कर लिया, वो दोबारा चेंज नहीं होगा, एक ही बार चेंज होगा, एक ही होगा। ये नहीं कि आप अर्बन में हो तो अर्बन से तीसरे नंबर जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स में चले जाओ, और इन्हीं को स्किप करके स्पोर्ट्स में ना, एक ही बार होगा। मेन्यू खुल गया, मेन्यू से आप वापस नहीं जा पाओगे। एक भी सिस्टम इसका सही से काम नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, इंजन की पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, पावर बहुत ज़बरदस्त है इसमें, साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। उसी वजह से ये कुछ हद तक मेरे को पसंद है ये बाइक, क्योंकि रॉ चलाने में, रफ चलाने में बहुत मज़ा आता है इसमें। विदाउट एग्जॉस्ट, मॉडिफाइड एग्जॉस्ट, इसकी जो एग्जॉस्ट नोड है ना 6000 RPM के बाद, वो हो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को नहीं पसंद हो सकती, लेकिन मेरे को लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस उसी वजह से ये बाइक सीखी हुई है, वरना मैंने अभी तक भैया से बिकवा देनी थी। वही बात भैया भी एक दिन बोल रहे थे, यार इसको बेचने का मन करा। मैंने कहा बेच दो, ठीक है। कहते छुट्टी आए हुए थे घर पे, कहते मैं आया एक राउंड लगा के भेजू, लगा के आएगा तो इसको नहीं बेचना। इसको चलाने के बाद ना सारे माइंड सेट चेंज हो जाता है। कितनी भी इसकी बुराई कर लो, बट इसके ऊपर एक राउंड लगा लो आप, बस आपका खुद माइंडसेट चेंज हो जाएगा। भाई मैंने नहीं, इसको बेचना नहीं है, इसको अच्छी है। पहुंच गए हम TVS, लगाएंगे बाइक सर्विस के लिए। क्या अभी इसका सर्विस सेंटर ऊपर में खुल गया क्या?
इन्होंने अभी ऊपर शिफ्ट कर लिया अपना गोदाम, सॉरी शोरूम, ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाला फ्लोर भी मेरे ख्याल से नया बना है, पहले तो नहीं था ये, पहले नीचे वाले था, नीचे वाला हो गया बंद, नीचे वाला ज़्यादा नीचे चला गया। अब इधर अगर इधर नाला बन जाएगा तो नीचे वाला तो बिल्कुल बंद हो जाएगा यार। भाई अगर शटर नीचे आया ना मैं तोड़ दूंगा तुम लोगों को। बहुत ज़्यादा स्टीप है ये। चलिए भाई पहुंच गया, देखते हैं क्या बनता अब। तो दोस्तों बाइक अपनी वो देखो लग चुकी है बे पे, वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं कर रहे। मैं जा रहा था आगे, कह रहे नहीं भैया वीडियो बनाना मना है, क्योंकि इनको पता है मैं तो हंगामा करूँगा ही। अभी आते आते हंगामा होने वाला था, और मैं आपको बाद में सारे इंक्लूड करके बताता हूँ क्या क्या हंगामे होंगे आज इधर। आज हंगामे होंगे इधर, ठीक है। सर्विस वाले बंदे अच्छे हैं, सर्विस वाला जो मतलब कि जो सर्विस करते हैं ना लड़के, वो अच्छे हैं। वो भैया हमारे पक्के हैं, आरटीआर के एक ही बंदा सर्विस करता है, वो पक्के हैं, वो सही करते हैं। और इस बार भी जैसे वो आए वो पूछ रहे थे मेरे को, भैया क्या आरटीआर है? मैं कहा हाँ, कहते लास्ट टाइम मैंने की थी। मैं कहा आप हर बार आप ही करते हो और कोई करता ही नहीं है, तो इसके लिए आरटीआर के लिए अलग से बे है, तो वहाँ पर आरटीआर ही लगती है सिर्फ। अगर आरटीआर हो तो आरटीआर लगती है, अगर कोई भी ना हो तो फिर दूसरी किसी गाड़ी की सर्विस कर देते हैं। तो फ़िलहाल तो हमारी लगी है बाइक, तो बताता हूँ। आते आते सुबह सुबह लड़ाई होने वाली थी, फिलहाल मैंने थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है। आगे देखते हैं, अगर कुछ तू तड़ाक करेंगे तो मैं तो लड़ पड़ूंगा भाई इनके साथ। फिलहाल देखते हैं क्या बनता है। एस्टिमेट इन्होंने बना के दिया हुआ है, तो एस्टिमेट में ज़्यादा एस्टिमेट पे ध्यान नहीं देता, मैं इनके काम पे ध्यान देता हूँ, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अभी देखते हैं क्या बनता आगे। तो दोस्तों अपनी होगी है सर्विस बाइक की, अभी हम जाएंगे वापस। इसमें एक मेजर प्रॉब्लम निकली है, इसका जो क्विक शिफ्टर का सेंसर है वो ख़राब है। 18,000 का अकेला सेंसर है। तो अभी बाइक जो है वारंटी में है, तो ऑर्डर कर दिया हुआ है, हफ्ते 10 दिन तक आ जाएगा बोल रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं, बाकी इसकी नॉर्मल सर्विस हुई है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाय थक गया यार, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, अंदर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सर्विस वाले भैया को बोला, मैं कहा भैया आप ही करवा दो इसको, बाहर निकलवा दो, मैं पैदल आता हूँ। भाई यहाँ किसी की गाड़ी ठुक गई ना, होगा तो कुछ नहीं है फालतू में यार, लोग वैसे ही तपे हुए हैं टीवीएस वालों पे, गुस्सा साला मेरे पे निकाल देंगे। तो हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी आरटीआर की सर्विस करवा के। तो सबसे पहले तो जाने से शुरू करते हैं। जब मैं पहुंचा था सुबह 10 बजे पहुंचा था उनके पास, तो जाते ही सीन क्या हुआ, कुछ बंदे पहले से बाहर खड़े थे शायद ना, तो 3 बाइक्स थी मेरे आगे खड़ी हुई, मैं भी लग गया लाइन में। जब उन्होंने शटर खोला तो वो तीनों पीछे रह गए, एक पीछे से था बंदा, वो आगे आ गया, तो मैं भी उसके पीछे नीचे आ गया, मतलब मेरी बाइक दूसरे नंबर पे थी। ओके नो इशू। जब उनका एडवाइज़र आया, जॉब कार्ड बनने लगा, तो उसने क्या किया, मेरे से पहले वाली बाइक थी उसका बनाया, नो इशू। जो 3 बाइक्स मेरे
पहले ऊपर जब मैं ऊपर था तब आगे थी, जब वो पीछे थी मेरे पीछे, उनका कार्ड बनाया। ठीक है भाई, नीचे पहुंचने के बाद ऊपर से जब बंदे बाद में आ रहे हैं ना, वो उनका जॉब कार्ड बना रहा है, मेरा बना ही नहीं रहा। तो मेरे को तो वैसे भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या सीन है, आरटीआर के लिए अलग से बे है। ठीक है, सर्विस बे जो है आरटीआर के लिए, आरआर है या आरटीआर उसके लिए अलग से है, क्योंकि इनमें वो सेंटर स्टैंड नहीं है, तो इसको पैडक स्टैंड से खड़ा करके लगते हैं। वो बाकी जो बे हैं वो छोटे हैं, उसके ऊपर पैडक स्टैंड नहीं लग सकता। तो ये बड़ा बे है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसके ऊपर लगाते हैं वो बाइक। और उसकी सर्विस करने वाला शायद एक ही बंदा, मुकेश भैया शायद। मेरी मैं जब भी गया हूँ तो उन्हीं के पास बाइक जाती है, वही मेरी सर्विस करते हैं बाइक की। तो काफ़ी अच्छी सर्विस करते हैं, उनकी तरफ से मेरे को कोई इशू नहीं है। वो बड़े प्यार से, बड़ी तसल्ली से सर्विस करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ रखते हैं, ताकि गड़बड़ कुछ भी ना हो, प्रिसीजन ऑन टॉप। ठीक है, मैं बोला, मैं कहा यार भैया हम कोई फ्री में थोड़ी आए हुए हैं। कहता भैया मैंने बोला था, हाँ वो बोल रहे हम पहले आए हैं, वो बोल रहे हम पहले आए हैं। मैं कहा यार वो बोल रहे हैं तो चलो, आपने मेरे से पीछे वालों की कर दी, वो मेरे से पहले आए हुए थे, लेकिन ये तो आपको सामने दिख रहा है, पीछे से ऊपर से आ रहा है, आप इनकी कर रहे हो, हम हमारी कर नहीं रहे। तो कहता भैया आप अभी बोल रहे हो, पहले बोलते मैं आपकी कर। मैं कहा ये कौन सा तरीका, फर्स्ट कम फर्स्ट का तो तुम्हारा सिस्टम ही नहीं है। फिर यहाँ तो तुम्हें एक बंदा रखना चाहिए जो आता जाए, नंबर लिखता जाए भी कौन कौन सा बंदा है, फिर उस हिसाब से तुम सर्विस कार्ड बनाओ। ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं था, बाकियों का जो एक दो बंदे और थे उनका लेट हो रहा था उसकी वजह से। फिर मैंने बोला चलो मेरा तो छोड़ो। कहता आपकी आरटीआर आपकी तो अलग लगी, आपको क्या टेंशन है। मैं कहा मेरे को टेंशन नहीं, इनका तो करो कम से कम। फिर भाई उसने उनका काम किया। इनका ना मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है इनकी। ठीक है, अब जो बंदा पहले आया उसकी गाड़ी सर्विस के बे के ऊपर लगी हुई है, उसकी गाड़ी का काम चल रहा है। ठीक है, बीच में कोई बंदा आया, उसने बोला यार मेरा 10 मिनट का काम है, मेरा करवा दो। वो क्या करेंगे, आपकी गाड़ी से बंदा उठा के, जो आपकी गाड़ी की सर्विस कर रहा है उसको उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, जहाँ भी इसका काम कर दे। क्यों भाई, वो बाद में आया, बेशक उसका 10 मिनट का काम है, हमारा जब 10 मिनट का काम होता है हम भी वेट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत तेज, मैं हम भी वेट करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं उस हिसाब से। सबसे पहले तो मेरा काम है सुबह सुबह पहुंच जाना, चाहे किसी भी गाड़ी की सर्विस है, 4 व्हीलर की है 2 व्हीलर की है, सबसे पहले पहुंचना उधर जाके कोई हंगामा नहीं करना, सबसे पहले पहुंच के फटाफट अपना काम करवाना। तो भाई ये कौन सा तरीका हुआ भाई, बंदा कोई सुबह से आया हुआ, उसका 10 बजे का बंदा आया हुआ, उसका 12 बजे नंबर लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम बीच में से बंदा उसको उधर भेज रहे हो। फिर अभी क्या हुआ, ऐसा सेम सीन हुआ। अभी सिस्टम हुआ कि एक बंदे का था, उसकी गाड़ी सर्विस कर रहा था, लड़के को 3 बार बुलाया भाई उन्होंने, लड़के ने कुछ नहीं बोला, जिसकी गाड़ी थी, जिसकी स्कूटी थी, उसने कुछ नहीं बोला, 3 बार उन्होंने बुलाया। तो जब उसका बिल्कुल काम एंडिंग पे था, बंदे चले गए लंच ब्रेक के लिए, अभी लंच ब्रेक हो गई थी 1 बजे, बंदे लंच ब्रेक के लिए चले गए हैं, और वो बंदा अभी भी वहाँ पे फंसा हुआ, वो 10 बजे आया, और पीछे से जो बंदे आए 10-10 अपना 10-10 मिनट का काम करवा के निकल गए। उनका क्या, उनका कुछ नहीं गया, जो सुबह से आया हुआ गया तो उसका ना भाई, वो तो अपनी सर्विस करवाने के लिए आया था, तुम उसकी सर्विस क्यों नहीं कर रहे। ये सबसे ख़राब मैनेजमेंट है इस टीवीएस की। अब पिछली बार भी यही इशू मेरे को फेस हुआ था, इस बार भी यही इशू फेस हुआ। ऊपर से जो पार्ट्स मंगवाने वाला सिस्टम है, आरटीआर के पार्ट्स नहीं आते हैं भाई इनके पास, बाकी गाड़ियों का मेरे को नहीं पता, आरटीआर के पार्ट्स नहीं आते हैं। टीपीएम सेंसर मंगवाया था, वो आज तक इनके पास नहीं आया, 2 साल हो गया। ऑटोमेटिकली भगवान की दया से पता नहीं कैसे हमारी बाइक का टीपीएम सेंसर ठीक हो गया, अभी अच्छे से काम कर रहा है, बट अभी तक इनसे रिप्लेस नहीं हुआ। अभी बोल रहे हैं कि जो क्विक शिफ्टर है उसका सेंसर ख़राब हो रहा है, वो 18,000 का एक सेंसर है। मेरे को बता रहे थे मैकेनिक वाले भैया, जो मैकेनिक मेरी गाड़ी कर रहे थे, मुकेश भैया ने बोला कि 18,000 का सेंसर है। उन्होंने अंदर बात करी, कहते 18,000 पेमेंट पे चलेगा। मैं क्यों भाई, गाड़ी गारंटी में है। कहता ये है वो है वगैरह वगैरह सिस्टम है। भाई जो मर्जी हो, मैं लूँगा वारंटी में, तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारी गाड़ी का सिस्टम ख़राब हो रहा है, मेरा थोड़ी सिस्टम है, मेरी तो सही है ना। तो उधर कोई सट वगैरह लगी हुई है, टूटी हो या किसी कहीं पे चोट लगी हो, वो भी कोई सीन नहीं है, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ नहीं है। तो कर करा के लड़ धड़ के मैंने वो करवाया इनसे कि हाँ भाई इसको मैं वारंटी में लूँगा। अभी इन्होंने बोल तो दिया कि 10 दिन में आ जाएगा, हफ्ते से 10 दिन के बीच में। नंबर इन्होंने रखा हुआ है, देखते हैं आता नहीं आता, क्योंकि टीपीएम सेंसर तो आज तक आया नहीं। और सीधा मुंह पे बोल के आया हूँ मैं कि भाई आएगा या नहीं आएगा मेरे को पहले बता दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, मैं कहीं और से मंगवा लूँगा। कहते नहीं भैया मंगवाएंगे। मैं कहा टीपीएम सेंसर तो तुमसे आया नहीं, 100 रुपये का सेंसर तुमसे आया नहीं, 18,000 वाला कहाँ से मंगवा लोगे तुम। तो अभी बताते हैं सर्विस के लिए। सर्विस मुकेश भैया ने करी है, मैंने उनको आते ही बोल दिया था, मैं कहा भैया मेरी बाइक की सर्विस आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा, मैं वेट कर लूँगा, अगर आपको कोई और गाड़ी पकड़ाएंगे कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी लगवाई पहले, क्योंकि आरटीआर एक ही थी, बाकी तो और भी बहुत गाड़ियाँ थी और उनके मैकेनिक्स भी बहुत ज़्यादा थे। आरटीआर एक ही थी, उसका मैकेनिक भी एक ही है।
तो भैया कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रॉपर प्रोसीजर से काम किया है। और जो चेन है या गियर शिफ्टर है, लीवर, इन सबको एकदम बराबर पॉइंट टू पॉइंट एडजस्ट किया हुआ है। काफ़ी अच्छी सर्विस हुई है। अभी ये कौन फ़ोन कर रहा है, उसको बाद में उठाते हैं। तो उसके बाद फिर जो सर्विस की कॉस्ट आई है, सर्विस की कॉस्ट जुड़ जुड़ा के बनी है 4200 समथिंग है। ओवरऑल लगा लो तो 4300 है। मेरी कावासाकी है, कावासाकी की जो इस बार की सर्विस हुई है ना भाई, वो हुई है 13,000 रुपये की। ठीक है, मेरी कावासाकी की एक सर्विस के खर्चे में RTR की 3 सर्विस हो जाती हैं। क्या बात है, मतलब 1.5 साल का खर्चा इसका निकल जाता है। मेरी एक 6 महीने की सर्विस और इसकी 1.5 महीने की सर्विस, 3 सर्विसें निकल जाती हैं भाई। लेकिन उसका मज़ा भी है, रिलायबिलिटी है, इंजन रिफाइनमेंट है, बहुत मज़ा उसका। इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा अभी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। अभी स्क्रीन का इशू तो नहीं आ रहा, मोड्स वगैरह भी अच्छे चल रहे हैं, और सीट वेंटिलेशन भी अच्छी चल रही है इसकी, क्रूज़ कंट्रोल भी चल रहा है, हज़ार्ड लाइट भी अच्छी चल रही है। देखिए कितने दिन चलता है। अच्छा, तो बाकी आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा रहा आज का एक्सपीरियंस, क्योंकि 1-2 पंगा ही हुआ, ज़्यादा पंगे हुए नहीं है। तो मेरे को सुकून मिला कि हाँ भाई, कहीं मैं सर्विस करवाने गया हूँ, मेरी लड़ाई नहीं हुई है। अदरवाइज़ मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी लड़ाई होती है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई ट्रिप के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनो, ठीक है। और अगर गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनो, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। चालान काटने से ना उसका फ़ायदा हो रहा है, ना तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है। उससे बेटर अपनी सेफ्टी लेके चलो। तो नए व्लॉग तक वेट करो, फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।